बोलो सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों और देवियों, कबीर साहब की एक साखी है कि अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज। भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कौने काज। अरब खरब मतलब बहुत धन हो। पहले के ज़माने में अरब खरब बहुत होता था। लाखों करोड़ों लोगों के पास कभी किसी के पास होता था अरब खरब। आजकल तो बहुत सेठ हैं जिनके पास अरब खरब संपत्ति है। साहब कहते हैं, चाहे जितना धन हो और चाहे जितना बड़ा तुम्हारा राज्य हो, उदय से अस्त तक तुम्हारा राज्य हो, यानी पूरे भूमंडल पर तुम्हारा शासन हो। उदय से अस्त तक राज, यानी जिसके राज्य में कभी सूरज अस्त ना होता हो। ऐसा किसी का राज हुआ है संसार में? एक रानी विक्टोरिया हुई है इंग्लैंड की, जो अंग्रेज जो आए थे तो भारत पर राज उसी के अंडर में था। अंग्रेज यहाँ पर राज किए थे। रानी विक्टोरिया का राज इतना बड़ा था कि उसके राज में कभी सूरज अस्त होता ही नहीं था। विश्व के बहुत बड़े भूमंडल पर उसने अपना राज स्थापित किया था। जब यहाँ अब इस समय यहाँ पर 9 बजने वाले हैं तो अमेरिका में सुबह के 9 बजने वाले हैं। तो कहीं दिन है तो कहीं रात है। तो रानी विक्टोरिया के राज में कभी भी रात होती नहीं थी, कहीं दिन तो कहीं रात। इस तरह से पूरा भूमंडल का बहुत सा हिस्सा उसके अंडर में था। इतना बड़ा राज्य करने वाली विक्टोरिया आज इंग्लैंड में केवल सीमित होकर रह गई। कोई विश्व के जितने राज्य थे सब स्वतंत्र हो गए, उसका कोई वर्चस्व नहीं रह गया। इसीलिए साहब कहते हैं, चाहे जितना बड़ा राज्य हो जाए, चाहे जितनी संपत्ति हो जाए, वह भक्ति की तुलना में तुल नहीं सकती, उसके बराबर नहीं है। ये सब कौन है? ये किस काम के हैं? रावण की लंका सोने की थी। ये तो कह दिया जाता, सोने की कोई लंका थोड़े होती, कोई सोने का घर थोड़े बनवाता। सोने घर में बनवाए तो उसमें रहेगा तो पक जाएगा। सोना कितना धातु है ना। सोने का घर नहीं था ना सोने की लंका थी। सोने की लंका का मतलब बहुत धनवान था रावण, उसके पास बहुत धन था। सोने की चिड़िया कहा नहीं जाता भारत को, तो सोने की चिड़िया कोई थोड़े होती है। मतलब इसके पास भी बहुत धन था। गजनवी पता नहीं कितने बाहर के जो रजवाड़े आए, खूंखार तुर्क, ये सब सोना चांदी भर भर करके भारत से बहुत ले गए, खूब लूट ले गए। लेकिन ये सब जितना भी वैभव इकट्ठा किए हों, ये भक्ति नहीं किए, सत्संग नहीं किए, तो इनका जीवन व्यर्थ चला गया। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, ब्रह्मा का पनाती था। जो ब्रह्मा विश्व कहते हैं ना, पूरा संसार ब्रह्मा ने बनाया, उसका पनाती चौथी पीढ़ी में रावण आता है। और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न था, वेद शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता था और बहुत बलवान था। राम के पिता दशरथ उसको टैक्स देते थे, इतना वो बड़ा था, बलवान और धनी सब कुछ था, लेकिन भक्ति नहीं थी। हाँ, भक्ति वो शंकर की भक्ति करता था, शिव की भक्ति करता था, लेकिन ज्ञान पूर्वक भक्ति और सदाचरण नहीं था जीवन में। भक्ति का मतलब खाली थोड़े कंठी पहन लिए, कंठी पहन लेने से केवल भक्ति नहीं होती। सदाचरण हो तब ना भक्ति। मांस मछली अंडा शराब ना खाता हो, जुआ नशा चोरी व्यभिचारी ना करता हो, तब समझ लो भगत है। अब दुनिया वाले जैसे उल्टा सीधा करते हैं, उल्टा सीधा खाते पीते हैं, वैसे भगत भी करे तो क्या मतलब है? तो रावण शिव का भगत तो बहुत बड़ा था, लेकिन आचरण ठीक ना होने के कारण
वो पूजा नहीं गया और घृणा का पात्र आज भी उसकी मूर्ति उसका पुतला जलाते हैं। अब ये अलग बात है कि उसमें कितनी उसकी गलती थी। अब गलती तो रामायण के अनुसार इतने बताया जाता है कि सीता को हर लाया था, और फिर सीता को क्यों हर लाया था तो उसमें भी दिखाया गया है। उनकी बहन सुपर्णखा गई थी राम के पास और लक्ष्मण के पास, तो मोहित होकर कही मेरे शादी कर लो, तो वो लोगों ने उनकी नाक काट ली थी। अब बताओ किसी की बहन के नाक कान काटोगे, गुस्सा नहीं आएगा उसको? अब जब रामायण के अनुसार देखा जाए तो रावण की बहन ने सुपर्णखा के नाक कान लक्ष्मण ने काटा तो गुस्सा नहीं आएगा? तो उसकी पत्नी को उठा ले गए तो कौन बड़ी बात है? ये गलत काम है ना। वही तुमको नहीं शादी करना था, कहते तो हम नहीं करेंगे, या हमारे स्त्री तो हमारे साथे में है, बहाना बना देते या उसको भगा देते या ना मानती तो नाक कान काट लिए। कितनी गलत बात है। तो ये एक पक्ष कोई पक्ष देखा जाए तो इतनी बहुत बड़ी गलती नहीं किया था। और फिर वो ले गया तो उससे ज़बरदस्ती भी सीता से नहीं किया, अशोक वाटिका में ठहरा दिया और उसको मनाता रहा, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं किया। क्या वो ही रावण था? आज कोई रावण नहीं है का? उसके 10 शीश कहते हैं रावण के थे, और 10 सिर होंगे तो कितनी आँखें होंगी? 20 आँखें होंगी। 10 सिर थे, 20 आँखें थी, तो 20 आँखों की उसकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी तो हर साल जलाया जाता है। और यहाँ एक खोपड़ी में 2 आँखें हैं तो वो हर एक स्त्री पर दृष्टि पड़ी तो जलाया जाता। और यहाँ के जो आदमी हैं 2 आँखें हैं ना, और हर स्त्री पर कुदृष्टि करते हैं, इनको कोई नहीं जलाता है। उस रावण से बड़े बड़े रावण आज हैं, दुनिया में घूम रहे हैं। कोई स्त्री को पा जाए तो उस कुदृष्टि किए बगैर रह नहीं सकते हैं, गलत आचरण किए बगैर रह नहीं सकते। रावण से बहुत भयंकर है। तो ये ना कहो कि वही समय जो है गलत सही थे, रावण बहुत गलत था। रावण था, लेकिन अब गलती किया तो उसको देखो, उसको प्रताड़ना मिली। आज भी कोई अपने लड़के का नाम रावण रखना चाहता है? कोई रावण सब नहीं रखेगा, कोई कंस नहीं रखता है, कोई माता अपनी लड़की के नाम कैकेयी नहीं रखती। अब देखा जाए तो गलती बहुत छोटी रही। वही कैकेयी ने यही कहा था कि हमारे पुत्र को जो है राज दे दो, राम वनवास चले जाएं। वनवास इसलिए कि राम भी रहेंगे तो बड़ा झंझट होगा, सब प्रजा कहेगी अरे वो बड़े भाई को राज नहीं दिए और छोटे को दे दिए, तो प्रजा राजी नहीं होगी, वन चले जाएंगे तो हमारा भाई राज करेगा। अब कौन महतारी बाप नहीं चाहता हमारा लड़का राज करे? सभी तो चाहते हैं, मन में तो सबके होता। और फिर उन्होंने जो वरदान मांगा था तो वो कोई गलत थोड़े मांगा था। जब वहाँ दशरथ गए थे युद्ध में तो कैकेयी भी साथ में थी, और कैकेयी की वजह से ही दशरथ जीत पाए थे। तो दशरथ खुल होकर के कहा था तुम्हें पुरस्कार देंगे, क्या मांगना चाहते हो? तो कहा अभी नहीं, हमारी थाथी रखे रहिए, समय आने मांग लेंगे। तो वही समय आया जब राज्याभिषेक होने लगा तो उन्होंने मांग लिया। हालांकि अब पक्ष सब में होते हैं। क्या कहते हैं, कैकेयी को बहका दिया था, कौन थी? मंथरा ने बहका दिया था तो ये सब कांड किया। मंथरा आज भी बहुत हैं, वही समय मंथरा नहीं थी। बहकाने वाली मंथराएं आज भी घूम रही हैं। तुम्हारा बनता हुआ काम बिगाड़ने वाले बिगाड़ानंद है, आदमियों में है और महिलाओं में मंथराएं घूम रही हैं। अब क्या करोगे? उनसे बच के रहना पड़ता है। ऐसे लोग हैं, गांव में भी हैं। बिगाड़ानंद कहानी सुने हो? फिर सुना देते हैं, सुने होंगे। एक आदमी था तो वो बहुत दुष्ट था। वो किसी का काम बनते देखे बस तुरंत वो खुरपेच लगा के बिगाड़ दे। अब सबका काम बिगाड़े उल्टा सीधा कह के, तो उनका नाम ही लोग कहते ये बहुत बिगाड़ानंद है। जैसा कोई कर्म करता है ना वैसे नाम ही रख लेते हैं। तो अब उसकी आदत, कोई का खेत बिक रहा हो, कहते देखो इसका खेत जो है इसके नाम नहीं है और ये बहुत महंगा है, उल्टा पुल्टा बात करके बिगाड़ दे। हर जगह वो टांग अड़ाए। एक दिन एक लड़के को देखने आए लड़की वाले, तो दरवाजे पर बैठे थे, तब बातचीत हो रही थी। तो लड़के के पिता, जो लड़का पिता था, उसको याद आ गया। अब कहीं घूमते घामते बिगाड़ानंद ना आ जाए, और आ गए तो पता नहीं वो क्या बोल देंगे, तो ये जो बातचीत हो रही है गड़बड़ा जाएगी। तो उसने सोचा, पिता ने सोचा कि बिगाड़ानंद आएंगे मान लो तो उनको कुछ घूस फूस दे दो। कोई आदमी को
उल्टा सीधा बोलता हो ना तो घूस दे दो तो तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। तो उसने सोचा कि इनको भी ऐसे किया जाए, तो अपने लड़के के हाथ में 100 का नोट रखा और कहा जेब में बेटा रखे रहना, और कहीं विगाड़ानंद आ जाएं तो तुरंत तुम उठ करके उनके पैर छू लेना और 100 रुपया दे देना। आ जाएंगे तो शांत हो जाएंगे, कुछ ऐसा उल्टा नहीं कहेंगे। अब बात चल रही थी तो तब तक विगाड़ानंद आ गए। ऐसे लोग कोई निमंत्रण थोड़े देना पड़ता है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, बस पहुंच जाते हैं। अब कहोगे भी नहीं बैठो भैया, वो अपने आप कुर्सी खसका के बैठ जाएंगे, और वो जो आपकी बात होगी मैं टांग जरूर अड़ा देंगे। तो लड़के ने जैसे बताया था, तो लड़का खटस उठा और जा कर के पैर छुआ, 100 रुपया उनके हाथ में पकड़ा दिया। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, खुश रहो बेटा खुश रहो, तुम्हारी मिर्गी बहुत जल्दी अच्छी हो जाए। अब लड़की वालों ने सोचा कि ये कौन सा आशीर्वाद है, मिर्गी आती होगी लड़के को तभी तो कह रहे हैं। अब अपनी लड़की कौन ब्याहेगा जिसके मिर्गी आती हो जानबूझ के। वो लोग बेचारे इधर उधर बातें करके चले गए, काम बिगाड़ दिया। अब सब दिन बिगाड़ता रहा। अब गांव वाले बहुत परेशान। अब ऐसी बात कहे कि उसका कोई यहाँ नहीं है कि रिपोर्ट कर लो। अब भाई वही भैया तुम्हारी मिर्गी बहुत अच्छी हो जाए ऐसा कह दे तो का तुम थाने में रिपोर्ट करा हो जाएगी। कब का गाली दिया भाई, आशीर्वाद तो दिया है। अब ऐसी ही बात करके बिगाड़ दो। बिल्कुल अंतिम समय आया, बिल्कुल बुढ़ापा आ गया, और एक दिन उसने सोचा कि अब तो हमारा मरने का समय आया, लेकिन जब मर जाऊंगा ना तो गांव वाले खूब गाल बजाएंगे, खूब खुश होंगे कि गांव का कांटा निकल गया, और बहुत खुश होंगे। लेकिन हमारा जैसे नाम ये रखे ना बिगाड़ानंद, हम ऐसे करके जाएंगे, मरने के बाद भी एक बार इन गांव वालों को रुला के जाएंगे। अब मरने के बाद कैसे रुलाएंगे, बस उसने तरकीब सोच ली। उसके जब बिल्कुल जाना कि बस 1-2-4 दिन में शरीर छूटने वाला है, तो गांव वाले कुछ लोग बैठे थे, उनको बुलाया अपने पास। कहा भैया मेरी एक अंतिम इच्छा है। कहा क्या है? कहा भैया जानते हो हमारी ये ज़बान बहुत ख़राब, ये ज़बान ऐसा उल्टा सीधा बोल बोल के सबके काम बिगाड़ती रही, और ये ज़बान क्या करें, हम अपनी बात को रोक ही नहीं पाते थे। ज़बान बहुत गंदी हमारी है। तो ऐसा करना कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मुंह में खूंटा एक गाड़ देना। तो कहा खूंटा क्यों? कह रहे, कहा मेरी आत्मक शांति मिल जाएगी, बहुत मुंह कचर कचर बोला है ना, तो जिंदा में नहीं तो मरने के बाद जरूर गाड़ देना। तो लोगों ने कहा अरे भाई तुम मर जाओगे तो ये सब नहीं करेंगे, चलो तुमको क्षमा करते हैं, अब तुम्हारा अंतिम समय है, अब तुमने जो किया तुम जानो, तुम फल भोगोगे, लेकिन हम लोग तो क्षमा कर देते हैं। तो कहा नहीं नहीं भैया अगर ऐसा नहीं करो तो मेरी आत्मा बहुत तड़पेगी। तो एक बूढ़े बैठे थे, अरे कहा जब मर जाएंगे तो उसमें क्या, तो लाश हो जाएगा ना शरीर, तो उन्हें मुँह में एक लकड़ी थोड़ा सा ऊँट उठा करके दांत उठा के लगा देंगे, ठोकना थोड़े है, इनकी आत्मिक शांति मिल जाए भाई अंतिम में। अब वो 2-4 दिन में जब शरीर छूट गया तो कफन दफन होने लगा, तो बात याद आ गई भाई इनकी अंतिम इच्छा वो भी पूरी कर दो। तो एक बीता का लकड़ी लाए और बढ़िया छील करके उनका मुंह खोल करके उसमें दाब दिए। तो वो एक बीता का था तो वो मुंह के ऊपर खड़ा नहीं रहेगा सिग्नल जैसे। अब कफन दफन किए तो वो मुंह के ऊपर सिग्नल जैसे खड़ा, अब लेकर चले। अब संयोग ऐसा था उधर से पुलिस आ रही थी। पुलिस वालों ने देखा ये कैसी लाश है, इसके मुंह पर सिग्नल जैसे क्या खड़ा। कहा उतारो ये मुंह पर क्या है इसके? कहा ये कौन है? कहा हमारे गांव के एक सज्जन थे बाबूजी, वो ख़त्म हो गए तो उनको ले जा रहे हैं। तो कहा इसके मुंह पर ये क्या है सिग्नल जैसे? उतारो खोलो जरा दिखाओ। अब पुलिस वाले तो जांच कर ही सकते हैं। जब खोला तो उसके मुंह में लकड़ी। कहा तुम बड़े बदमाश हो गाँव वाले, ना पुलिस का डर ना प्रशासन का, इनके मुंह में लकड़ी ठोक ठोक के मार डाले हो और लिए जा रहे हो। कल चलो इनको सबको पहले जेल में बंद करो, और सबको ले जा करके कटघरे में बंद किए। तो लोग गाँव वाले कहे धन्य हो बिगाड़ानंद, जीते जी सबका काम बिगाड़े हो, मरने के बाद भी तुम रुला के तबे गए। तो गलत आदमी जो होते हैं ऐसे गाँवों में सब जगह होते हैं, वह काम बिगाड़ने लिए कमर कसे रहता है। ऐसे महिलाओं में भी होता है। तो बात तो मैं कह रहा था कि दशरथ कैकेयी की बुद्धि को फेर दिया, ये तो एक बात है। कैकेयी की बुद्धि क्या, कोई किसी की बुद्धि फेर नहीं देता है। आप अगर तटस्थ हो और आप ना चाहो तो कोई आपकी बुद्धि खराब नहीं कर सकता है।
आपको बहका नहीं सकता है। लेकिन आप ही ढीले ढाले हो, तनिक किसी ने कान भर दिया, बस कौआ कान ले गया, कौआ के पीछे दौड़ पड़े। और करे कान देख लो कान है कि ले गया है कि नहीं ले गया है। आदमी कुछ भी सोचता नहीं है, बस लोग जैसा कह देते हैं बस वैसे पीछे पड़ जाता है। ये बात अशांति का कारण यही तो है समाज में, घर परिवार में भी है। काना फूसी लोग कर देते हैं। बहू आई है, अब बस ननद गई, मम्मी हम भाभी जो है ऐसा करती हैं, बस सास के कान भर दिए, मम्मी के कान भर दिए। अब उसके मन में बन गया हाँ बहू ऐसी खराब है। आदमी को सोचना चाहिए और परीक्षा ले लेनी चाहिए, देख लेना चाहिए, ना कि कहे सुने में नहीं आना चाहिए। कहे सुने में आने पर बात बिगड़ जाती। सारी बातें गलत नहीं होती हैं, आँख की देखी भी बात गलत हो जाती है। आप कहेंगे वाह यह बात कैसे है, हाँ चलो सुनी सुनाई बात मान ले, कोई झूठो कह सकता है। अब हमने आँख से देखा तो बात कैसे गलत होगी। बात तो एक बार ऐसे ही अकबर और बीरबल के बारे में बहस चढ़ गई। कहानी तो समझाने के लिए होती, तो उन्होंने अकबर ने कहा, बीरबल ने कहा कि देखो साहब, आँख से बात देखी हुई बात भी हुजूर गलत होती। कहा ये बात बिल्कुल गलत, ऐसा तो नहीं मान सकता। कान की सुनी बात तो गलत हो सकती है, लेकिन आँख से अपनी आँखों से देखा तो क्या गलत होगा। कहा हुजूर समय से बताएंगे। एक दिन ऐसा था जो अकबर का बिस्तर बिछाता था नौकर, तो बहुत दिन हो गया था, कई साल से बिछाता था, बढ़िया मखमली बिस्तर और बढ़िया साफ सुथरा बिछाता था। तो उसके मन में बार बार हो कि कितना ये अच्छा मस्त बिस्तर है, इस पर राजा सोते होंगे तो कैसा लगता होगा। एक दिन वो डिठाई किया, उसने सोचा लाओ हम भी लेट के देख ले, और राजा तो आएंगे शाम को तो थोड़ा सा लेट ले। अब वो लेट गया थोड़ा, अब सोचा लेट लिया है तो चादर वादर ओढ़ के बढ़िया आराम से लेट ले। अब जब चादर वादर ओढ़ लिया, बस 2 मिनट में, एक तो मेहनती आदमी, अब बस उसके 2 मिनट नींद आ गई और सो गया। अब सो गया तो शाम के समय राजा आए, उसके पहले रानी पहुंच गई। तो देखा अब सिर ढक करके लेटा था, तो उसने सोचा भाई इस बिस्तर पर दूसरा कोई तो लेट नहीं सकता है। उन्होंने समझा कि राजा आए और थके होंगे तो लेट गए होंगे, तो वो किनारे उठा के चादर वो भी लेट गई। और जब लेट गई तो ना तो रानी को पता कि ये राजा हैं कि कोई दूसरा है, और नौकर तो पहले ही सो गया था। जब शाम थोड़ा अंधेला हो गया तब राजा पहुँचे तो देखा अरे रानी सो रही हैं और उसके बगल में कोई आदमी सो रहा है। बस उन्हें आ गया गुस्सा कि उनको लगा कि ये तो बहुत अनर्थ किया रानी ने, और ये कौन है। तो बस गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने सोचा कि जो अकबर बीरबल कह रहे थे कि आँख से देखी बात गलत होगी, अब मैं पूछूंगा उनसे, देखो आँख से देख रहा हूँ, ये बात गलत है क्या, ये रानी का जो है व्यवहार सही है। तो अकबर बुलाए बीरबल को, तो बीरबल ने कहा हुजूर जांच कर लिया जाए। नहीं जांच कर लिया जाए, आँख से देखा है तो भी जांच कर लिया जाए। नहीं हुजूर तब भी जांच करना पड़ेगा। तो कहा ठीक, तुम जानो, करो जांच, देखें कैसे आँख से देखी बात गलत है। तब तक नौकर जो था उसकी नींद खुल गई। अब वो नींद खुली, हड़बड़ा करके भागा, उधर रानी लेटी थी, कहा अरे आज तो मार डाले जाएंगे। हड़बड़ा के भागा तो नौकर को पकड़ा गया। कहा तुम सोए थे, तो बताया सारी बात, हुजूर ऐसी ऐसी बात था, मेरे मन में आया थोड़ा लेट कर देख लूँ, लेटा तो नींद आ गई। तो कहा रानी क्यों सोई, हुजूर हम जानते ही नहीं रानी कब आई। रानी को जगाया गया, कहा तुम सोई थी, तुम्हारे बगल में कौन सोया था। कहीं और कौन सोया था, राजा साहब सोए थे, तो मैं सोचे थक गए होंगे तो मैं बगल में सो गई। अब जब सारी बात की जांच हुई तो दोनों निर्दोष, तो ना तो नौकर कोई गलत था, ना तो रानी गलत थी, बस केवल एक भ्रम हो गया था। तो बात तो कहा देखो राजा साहब, आँख से देख रहे हो तो जो देख रहे हो वह बात तो नहीं है ना, बात तो और ही है ना। राजा को पता, नौकर को पता है रानी लेटी है, और रानी को लेटी तो, लेकिन वो नौकर को नहीं समझी, वो तो राजा समझ कर लेट गई। देखो आँख से देखी बात भी गलत हो सकती है, इसलिए कहीं कोई बातों पर नहीं आना चाहिए। कोई कान भर दे, वो पड़ोसिन तुमको ये कह रही थी, वो आदमी ऐसा कह रहा था, बस जा करके डंडा उठा करके और घुस गए
लाठी चलाने के लिए गाली देना शुरू कर दिए, तुमने ऐसा कहा। अरे पता लगाओ भाई, कभी ऐसा हुआ है, कहा है कि नहीं कहा है। तो ये सब चीज़ें समझना चाहिए। तो मैं ये बात तो यहाँ से चली थी कि आदमी चाहे जितना धनवान हो, लेकिन यदि उसने जीवन में गलत किया है तो उसका धन, उसका वैभव सब व्यर्थ चला जाता है। और अगर उसने भक्ति नहीं की है, कभी सत्संग नहीं किया है, संतों की सेवा नहीं की है, दान धर्म परोपकार नहीं किया है, तब तो जीवन बेकार गया ही। ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है और किसी काम के लिए नहीं है। खाना कमाना तो मजबूरी है। अब शरीर है तो कमाना पड़ेगा, परिवार है तो कमाना पड़ेगा, और शरीर के लिए कुछ खाना देना पड़ेगा, निर्वाह के लिए कपड़ा पहनना पड़ेगा। ये तो मजबूरी है। लेकिन इससे जरूरी क्या काम है? इससे आत्म कल्याण, भजन, भक्ति, सत्संग, यह काम ये जरूरी है। परमानेंट यही करना, शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए तो कोई फुर्सत ही नहीं है। लाखों करोड़ों 7-8 अरब आदमी है पूरी दुनिया में, और सर्वेक्षण करके देखो आज पूरी दुनिया तो कौन कर पाएगा। तुम खाली अपने गांव का सर्वेक्षण करो, कितने लोग भक्ति मार्ग में हैं। हजारों सैकड़ों में थोड़े लोग होते हैं, बाकी बस रुपया कमाना, बाल बच्चों का पालन पोषण करना, बस दुनियादारी में दिन रात उसी में पड़े रहते हैं। कोई काम, ये समझते हैं ये तो काम कोई जरूरी थोड़े काम है। और ये भी जरूरी काम है, क्योंकि आत्म कल्याण, आत्म शांति इसी से मिलेगी, और अगला जन्म में अच्छी जगह तुम्हारा जन्म इसी से होगा। अगर तुमने भजन भक्ति नहीं की तो बस पशु पक्षियों में जाना होगा, क्योंकि वो लोग भजन भक्ति करते नहीं हैं, सत्संग करते ही नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है, तो नहीं करते हैं। तो तुम भी नहीं करते हो, तो पशु जैसे जीवन है तो जाओ पशु में, क्यों यहाँ मनुष्य बनोगे? मांस मछला मांस खाते हो और अंडा शराब पीते खाते हो, तो मनुष्य बनने की कहाँ चांस है? भाई मांस खाते हो तो जाओ कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, कौवा गिद्ध बनो, हम नोचो खाओ, बस वहीं जा कर के तुम्हारा भाग्य पटक देगा। जो अपने अच्छे कर्म करता है और खान पान सब सही है, तो वही अगले जन्म में मनुष्य होगा। और जिसने दान धर्म परोपकार किया है, भक्ति किया है, वो मनुष्य तो होगा ही, उसको सद्गुरु संत भी मिलेंगे। आप लोगों का तो ये सौभाग्य का ऐसे थोड़े, पूर्व जन्म में कमाई अच्छी किया होगा आप लोगों ने, किसी ने, सब ने, तभी तो आज संतों का सानिध्य मिला। समय समय से संत आते हैं, आप लोगों को दर्शन का लाभ मिलता है। जहाँ आश्रम है या जहाँ कहीं कार्यक्रम होता है वहाँ पर जाने का अवसर मिलता है। तो ये सौभाग्य इसीलिए मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसीलिए कहा गया है। इसलिए ये सौभाग्य सबको नहीं है। तो चाहे जितना धन हो, चाहे जितना वैभव हो, लेकिन भक्ति के बराबर नहीं तुल सकता। भक्ति के तो चाहे जितना ज्ञानी हो। कहते हैं नारद की कहानी आई, सुने होंगे कि नारद उपदेश देते दुनिया में घूमते रहते थे, लेकिन उन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया था। तो जब विष्णु की सभा में जाते थे तो चले जाने के बाद वह जगह धोते थे विष्णु। ये तो निगुरा आके बैठ गया यहाँ पर, ये तो अशुद्ध हो गई जगह। लेकिन एक दिन ऐसा था कि वो जब उठकर गए तो कोई चीज़ भूल गए होंगे, तो वो वापस गए सभा मंडप में, तो देखे जहाँ वो बैठे थे वहाँ जगह धुलाई की जा रही, साफ़ की जा रही जगह। तो उनको लगा, अरे मैं जहाँ बैठा था यहाँ सफाई क्यों करें? पूछा तो विष्णु ने कहा, भाई देखो तुम निगुरा हो, तुम भक्ति तो किए नहीं हो और ज्ञान का उपदेश झाड़ते खाली हो। जब तुम गुरु नहीं किए तो जहाँ तुम बैठते हो वो भी जगह अशुद्ध हो जाती है। अरे कहा तुम गुरु करो कम से कम। तो कहा किसको भगवान गुरु करूं? तो कहा अरे चलो ठीक है, सुबह हो तुम उठना और जो तुमको मिल जाए तो उसे गुरु बना लेना। तो कहानी कहती है कि वो मछुआरा जा रहा था तो उसी को गुरु बना लिया। ये तो सब कहने की बात है, सोच समझ के गुरु बनाना चाहिए। मछुआरा जा रहा है मछली मारने, उसको गुरु बनाने से तुम्हारा क्या उद्धार हो जाएगा? तो कहानी समझाने के लिए है, लेकिन यह इसलिए बात कही गई, देखो नारद जैसे प्रकांड पंडित ज्ञानी भी गुरु नहीं किए तो उनका कल्याण संभव नहीं हुआ, और विष्णु भगवान के यहाँ भी वे अपयश के पात्र बने। इसलिए जीवन में भक्ति की बहुत महती आवश्यकता है। तो भक्ति महात्म ना तुले, राम कृष्ण से को बड़ा उन्हूं तो गुरु कीन, और 3 लोग के वै धनी, गुरु आगे अधीन। रामकृष्ण भगवान कहे जाते हैं ना, भगवान की तरह पूजे जाते हैं।
और वह भी तो गुरु के, उनको क्या गुरु करने की ज़रूरत थी? वो तो कहते हैं त्रिलोकीनाथ हैं, पूरी दुनिया का व्यवस्था वही देखते हैं। अरे जब व्यवस्था देखते हैं तो वो जो वही सर्वे सर्वा वही है, तो फिर एक प्राणी को गुरु बनाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन चाहे जितना बड़ा हो जाए, यदि गुरु नहीं किया तो उसका उद्धार नहीं होता है। रामकृष्ण के तो 3 गुरु थे। राम के गुरु थे विश्वामित्र, वशिष्ठ, सतानंद ब्राह्मण, ये तीनों गुरु थे और तीनों मिलकर के लगन शोधे थे। बड़ी उनका विवाह हुआ था तो खूब लगन बढ़िया शोधी गई थी। ये अच्छी लगन में शादी होगी सीता और राम की, तो देखो बहुत सुखी रहेंगे। ये लगन मुहूर्त जो निकाली जाती है, और ख़ास करके कुंडली दिखा के, या है ये जन्म कुंडली नहीं है, या शोक कुंडली है। कुंडली दिखाए, अब लड़का लड़की की तुम देखे हो और उसकी सब व्यवस्था ठीक, उनके घर और परिवार वाले अच्छे हैं, लड़का ठीक है, लड़की का जोड़ा बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद में वह कुंडली वो कागज़ दिखाते हैं, लिख करके रखे हैं, पता नहीं क्या तमाशा उसमें, और कहते अरे इमा तो 27 टेढ़ा है, इमा ये टेढ़ा है, वो टेढ़ा है, पता नहीं कहा, और बस उसमें बता देते हैं, बस सारा काम बिगड़ जाता है। यह सब मन का भ्रम है। तिथि मिथि लिख लेना है वो तो ठीक है, लेकिन ये कुंडली फुंडली नहीं बनवाना चाहिए, और इसके चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। मुसलमान एक को कुंडली दिखाते हैं न तो वे लगन शोधवाते हैं, सीधे शादी करते हैं, उनके बच्चे नहीं होते का, बच्चे होते 10-10 12-12, और उनके शादी भी होती, सब कुछ होता, तो कुंडली का मतलब होता है। और यहाँ तो कुंडली दिखाए, लगन सब शोधे, और बारात गई, लौटा दूल्हा, बस रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। काहे कुंडली दिखाए थे? जब वो सब शुभ था तो अशुभ क्यों हो गया? इसका मतलब ये जो ये सब कुंडली फुंडली और ग्रह लगन मुहूर्त है, ये केवल एक लोगों को भटकाने का एक साधन है, पुरोहिताओं का एक धंधा है, ये समझना चाहिए, और इस सब चक्कर में न पड़े। हाँ चलो, कोई है किसी से जानकारी कर लिए, शादी का जो समय होता है उसमें शादी कर लिए, वो बात ठीक है, लेकिन लड़की लड़का का सब जोड़ा सब ठीक है, और विवाह की व्यवस्था तुम देखो सब बढ़िया, अब उसमें वो जा कर के वो कागज़ दिखा करके वो उल्टा सीधा कर देना, ये तो बिल्कुल ना समझी ही है। तो सीता का जब विवाह शोधा गया तो कितनी में लाई गई थी कुंडली, और उसके बाद शादी के बाद क्या हुआ सब लोग जानते हो, शादी हो नहीं पाई, और परशुराम आधम के मारता हल्का मचा दिए। बड़ी मुश्किल से जब वहाँ से छुट्टी मिली और सीता गई, कुछ ही दिन रह पाई थी अयोध्या में, बस राम का वनवास हो गया। बेचारी वो पीछे पीछे उनके साथ चल दी, पतिव्रता नारी थी, कहा हम अकेले कहाँ रहेंगे, संग चल दी। अब जंगल में जो जाए, जंगल में रहना पड़े, उसको कितना दुख होगा। बहुत कष्ट उठाई जंगल में, और फिर वहाँ रावण जैसा बलवान आदमी उठा ले गया, और वहाँ लंका में बेचारी रोती रही। वहाँ से आई, बस वो लाभ के राम बैठा पाए थे सिंहासन पर, तब तक अयोध्यावासी अपवाद करने लगे, अरे राम कैसे है, सीता देखो इतने दिन रावण के घर में रही, और राम अपनी पत्नी बनाए के महारानी बना लिए, और हमारी घर की स्त्रियां कहीं चली जाएंगी तो हमको क्या रखना पड़ेगा। कितनी मूर्खता की बात। सीता कोई अपने मन से चली गई थी, वो तो उठा ले गया था। जब कोई लड़की को कोई उठा ले जाए ज़बरदस्ती, और कोई लड़की अपने मन से जाए, दोनों मंत्र नहीं है। अब सीता का क्या दोष था? तो लेकिन ये बात नहीं जान पाए अयोध्यावासी। आज तो सीताराम दिन रात होता, और मंदिर के लिए देखो अपने प्राण तक त्याग दिए, मार के यहाँ लड़ाई, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और जब उस समय सीता और राम थे तब कहे कि ये उनकी बदनामी कर दी, और सीता को यहाँ निकालना पड़ा राम के यहाँ, राम ने निकाला। देखो आदमी की कैसी बुद्धि है, अच्छे को की बदनामी लोग कर देते हैं। भगवान जिन्हें कहा गया उनकी भी बदनामी की। तो अब ये सब कुछ होते हुए सीता जीवन भर बेचारी, देखा जाए इतना दुखी तो कोई महिला दुनिया में शायद ही मिले। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सीता जी जब वहाँ जंगल निकाली गई थी तो वही वाल्मीकि रामायण में सब आता है, इसमें पढ़ो तो लिखा है कि मैंने पता नहीं किस स्त्री को अपने पति से दूर किया था, तो उसका फल भोगना पड़ रहा है। वो दुखी होकर यही सोच रही है, और बात सही है। चाहे जो कुछ हुआ हो, चाहे जैसा भी हुआ हो, अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। इसलिए हम ऐसे कोई गलत कर्म ना करें।
इस जो बात मेरी चल रही थी भक्ति की, तो भक्ति हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी शक्ति है और वह हमसे अलग हम ना हों उससे, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। एक सज्जन भक्त थे तो डॉक्टर भी बड़े मूर्ख होते, कहे अंडा में बड़ा विटामिन है, भैया ये अंडा जो खाओ तो ये बीमारी दूर हो जाए। भगत जी ने कहा देखो हमारे प्राण डॉक्टर साहब चाहे चले जाए अंडा वंडा नहीं खाएंगे, और उन्होंने कंठी निकाल के इसे दिखा दिया। अरे भाई भगत जी माफ़ करिए हम गलती से कह दिए। डॉक्टर समझ गया कि ये नहीं कहना चाहिए। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति आ जाए भक्ति किसी मामले में छोड़ना नहीं चाहिए, और यही हमारे जीवन का सम्बल है। तो मैंने शुरू में यही बात कही, चाहे जितने धन हो वैभव हो कोई भी हो, भक्ति हमें करना चाहिए। भक्ति किसकी करना चाहिए आज तक ये भी लोग नहीं जानते हैं। बस इतने मान लेते हैं कि भक्ति का मतलब है एक मंदिर में जाओ पूजा कर लो और उनकी आरती कर लो और पर जल चढ़ा दो और यही कर्मकांड थोड़ा कर लो, भक्ति हो गई। ये तो औपचारिक चीज़ें हैं, जल चढ़ाना, पूजा कर लेना, हाथ जोड़ लेना। एक किसी महापुरुष की या देवी की देवता की जो मूर्ति बनाए हैं उनकी एक स्मरण करने के लिए जगह बनाई गई है। भक्ति का मतलब होता है कि वर्तमान में जो जीवित प्राणी हैं उनके प्रति समर्पण होना चाहिए। भक्ति मतलब समर्पण, प्रेम। अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग, संत गुरुजन, जिनसे हमारा उद्धार होने वाला है, जो हमारे जीवन में कुछ सहायक हैं व्यवहारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, उनके प्रति समर्पण हो, उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो वो तो भक्ति होती ही नहीं है, केवल बाहर थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लिए कर्मकांड, बात ख़त्म कर ली। इसलिए भक्ति का मतलब है कि जीवन में जो हमारे जीवन के उद्धार की बात बताए या कल्याण मार्ग में लगाए, ऐसे की भक्ति करना चाहिए। और यही ईश्वर की पूजा है, यही देवी देवता की पूजा। और किसकी पूजा? रामायण में जब आता है कि नवधा भक्ति में कि सबरी ने कहा तो मैं तो बहुत हीन हूँ और मैं तो महिला हूँ, पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं भगवान कैसे भक्ति करूँ, मुझे तो भक्ति करना आता ही नहीं है। तो राम ने कहा कि भक्ति बहुत सरल है, योग न जब तब मग उपवासा, कहो भगत पद कौन प्रयासा। योग न जब तब मग उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव बनाना यही भक्ति है। और उन्होंने पहली भक्ति में कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। उन्होंने नहीं कहा पहली भक्ति तीर्थ करना या पहली भक्ति गंगा नहाना। पहली भक्ति संतों का संग करो। और संतों का संग पहली भक्ति में क्यों कहा? क्योंकि उन्हीं से ज्ञान मिलेगा, समझ मिलेगी। इसलिए ये सत्संग भक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए, इसी से हमारा सबका कल्याण है। और आप लोग बहुत दिनों से संतों से सुनते रहते हैं, साहेब भी आते हैं और जगह भी आप लोग जाते हैं, और ये भक्ति की जो बात है ये सब सुने, और यही कल्याणकारी है, यही ईश्वर की पूजा, परमात्मा की पूजा, यही सब है। भक्ति अगर करते हैं तो मानो सब हो रहा है। एक बात वेदव्यास से किसी ने पूछ लिया कि हम किस ईश्वर की पूजा करें, तो उन्होंने सोचा किसकी बताएं, राम की बताएं, तो कोई कहेगा हम तो राम की नहीं करेंगे, कृष्ण की पूजा करना चाहते, तो किसी देवता की बात करेंगे, क्योंकि भारतीय परंपरा में देवता तो कमी नहीं है। 33 करोड़ देवता तो पता नहीं कब रहे, और आज तो बढ़े गए हुए हैं, कम तो नहीं पड़े होंगे। अब इतने देवता जहाँ हों तो किसकी पूजा करोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, बढ़िया एक सार्वभौमिक बात कहा जो सबके लिए आवश्यक है और किसी मत पंथ की बात नहीं है। उन्होंने कहा रागाद द्वैतम हृदय वाक दुष्टा निताद भी हिंसादि रहता काया तद ईश्वर पूजनम। जो राग द्वेष से रहित हैं, यानी जो त्यागी तपस्वी संत गुरजन हैं, और जिनके जीवन से गाली निंदा झूठ निकल गया है, चोरी व्यभिचार जितने भी दुर्गुण हैं वे दूर हो गए हैं, ये तो ईश्वर पूजनम, उनकी पूजा करना मानो ईश्वर की पूजा करना है। ईश्वर का मतलब होता है जो ऐश्वर्यशाली है। ऐश्वर्य जिसके जीवन में गुण हो, सद्गुण हो, वही ईश्वर होता है, वही परमात्मा होता है। जो परम हो गया, श्रेष्ठ हो गया, वही परमात्मा। आत्मा के सब लक्षण है। कोई गलत काम करता कहते बड़ा दुष्ट आत्मा है, खराब आत्मा है, और कोई बढ़िया
तप कर रहा है या साधना भजन कर रहा है तो कहेंगे ये तो बड़ा बढ़िया महात्मा है। महात्मा मतलब महान आत्मा है। और उसी में बहुत आगे बढ़ गया तो कहेंगे परमात्मा है। ये सब आत्मा के जो है विशेषण है। और इन्हीं में से जो ज्ञान देते हैं, हमें उपदेश देते हैं, हमारे कल्याण की बात बताते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन का उद्धार करने की बात बताते हैं, ऐसे संत गुरुजनों की भक्ति करना ही हमारे जीवन के लिए लाभकर होगा। और यह भक्ति हम सब